इनर इंजीनियरिंग खंड 2। योग का नशा। ऐसा कहा जाता है कि आदि योगी शिव सोमरस यानी चंद्रमा का नशीला रस पीते थे। उन्होंने बस चंद्रमा की किरणों के सार तत्वों को आत्मसात कर लिया था और हमेशा उसके नशे में धुत रहते थे। योगी सुख के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे छोटे मोटे सुख से संतुष्ट होने को तैयार नहीं। बस इतनी ही बात है। वे जानते हैं कि अगर आप एक गिलास शराब पीते हैं तो आपको बस थोड़ा नशा होता है, लेकिन अगली सुबह आपको सिर में दर्द रहता है। योगी इससे संतुष्ट नहीं होते। नशे का आनंद उठाने के लिए आपको नशे में होते हुए भी पूरी तरह से सतर्क होना होगा। मैंने कभी नशीला पदार्थ नहीं छुआ, लेकिन अगर मेरी आंखों में देखे तो आप पाएंगे मैं हमेशा मदहोश होता हूँ। योग विज्ञान आपको यह सुख प्रदान करता है। सिर्फ नशे में होना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह आनंदमय अवस्था पीड़ा के डर से निकाल देती है। परमानंद की इस अवर्णनीय अवस्था में आत्म सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होती। यह व्यक्ति को इस तरह से होने और काम करने में सक्षम बनाती है जो कभी कभी दूसरों को अति मानवीय लग सकता है। जब आत्म सुरक्षा खो जाने की चिंता आपके मन से पूरी तरह से निकल जाए, तभी आप जीवन की खोज करने की हिम्मत करेंगे, वरना आप उसे सिर्फ बचाना चाहेंगे। एक बार जब आपके जीवन में पीड़ा का डर दूर हो जाता है, तब आप किसी भी स्थिति में बेहिचक कूद सकते हैं। अगर आपको साक्षात नरक में भी जाना पड़े तो आप वहां खुशी खुशी चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर पीड़ा का कोई डर नहीं है। जब हर कोई स्वर्ग जाने की बात कर रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कहा था, आप लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, तो फिर मैं वहां क्या करूंगा? मैं नरक चला जाता हूं और दूसरों की सहायता करने के लिए कुछ करता हूं, क्योंकि वैसे भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हो सकती। जब तक दुख तकलीफ का डर बना रहता है, आप जीवन के अधिक गहरे आयामों को खोजने की हिम्मत नहीं करेंगे। सिर्फ इस शरीर की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। आपके भीतर किसी और चीज़ को सुरक्षा नहीं चाहिए। अगर आप वे धारणाएं, दर्शन और विश्वास छोड़ देने को तैयार हैं जिनसे आपको अभी लगाव है, तो आप अगले ही पल अपने पूरे जीवन को फिर से रच सकते हैं।